एमआई वर्सेस हैदराबाद। भाई इस मुकाबले में कल के दिन भाई दानव तो बिल्कुल नहीं चले, बट क्या दानवों के साथ चीटिंग हुई है, क्या अंपायर्स ने एक जो फैसला है वो गलत दिया है, क्या यहाँ पर रायन रिकल्टन को आउट करार दे देना चाहिए था भले ही नो बॉल थी। इस बारे में आज पूरी डिस्कशन करेंगे, प्लस इसके बाद असगर के साथ भी डिस्कशन करेंगे। असगर से याद आया यार, उसकी प्रेडिक्शन एक बार फिर सच हो गई भाई। स्क्रीनशॉट ये रहा भाई, तुम लोग देख लो कल के मैच में क्या क्या हुआ है। असगर की प्रेडिक्शन भाई ताबड़तोड़ चल रही है एकदम। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के मैच की। कल के मैच में भाई साहब सनराइजर्स हैदराबाद भाई पहले बैटिंग करती है। पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा थोड़े से अच्छे लग रहे थे, ट्रेविस हेड थोड़े फंसे से लग रहे थे, बट फिर उसके बाद इनकी विकेटें गिरना शुरू होती हैं। विकेटें गिरते भाई बाउंड्रीज ही नहीं आती है। नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, क्या किया भाई तुम लोगों ने। नीतीश कुमार रेड्डी मुझे लगता है भाई अब ये बंदा ना इंडिया टीम से ड्रॉप हो जाएगा। रेड्डी का मैं बता रहा हूँ, रेड्डी के स्टॉक्स बहुत नीचे गए हैं। ये बंदा इंडिया टीम से पक्का ड्रॉप हो जाएगा। ये वन सीज़न वंडर कहलाने के लिए अभी के तौर पे इसको बोला जा रहा है कि भाई ये वन सीज़न वंडर था, अब ये बंदा नहीं चलेगा। क्लासन ने भी 2-4 सिक्सेस इधर उधर मारे, बट फिर उसके बाद वो भी बंदा आउट हो गया। उसके बाद फिर अनिकेत वर्मा आते हैं। अनिकेत वर्मा स्ट्राइक ही नहीं मिलती पहले तो उनको, उसके बाद जब स्ट्राइक मिलती है वो 2 छक्के मारते हैं, फिर एक सिंगल लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्राइक पे पैट कमिंस आते हैं लास्ट की बॉल पे, वो भी 6 मार देते हैं। 160 प्लस का टोटल जो है वो दिया था एसआरएच ने एमआई को। एमआई का क्या होता है, पहले तो लगता है भाई रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, 3 छक्के बढ़िया तरीके से मारते हैं, एक पीछे की तरफ चला जाता है, एक मिस शॉट हो जाता है, वो छक्का चला जाता है, उसके बाद 2 छक्के मारते हैं रोहित शर्मा अपने ही स्टाइल में। और फिर वही भाई फील्ड में जब ट्रेविस हेड हो तो कोई और कैसे आउट कर सकता है। ट्रेविस हेड के सीधा हाथ में कैच देते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर आते हैं भाई, ज़ीशान अंसारी ने एक बॉल डाली रायन रिकल्टन को, रायन रिकल्टन ने मारा और फिर वो बॉल सीधा गई पैट कमिंस के हाथों में। रायन रिकल्टन आउट हो जाते हैं, क्रीज छोड़ देते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं। उसके बाद पता लगता है भाई नो बॉल है। ठीक है, रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि बॉल डालते समय जब तक बॉल बैट से नहीं लग जाती तब तक अगर कीपर का हाथ विकेट से आगे है, या फिर कीपर अगर बॉल को विकेट के आगे जाके पकड़ रहा है, बॉल डल रही है, विकेट के आगे जाके अगर कीपर बॉल पकड़ रहा है तो ये नो बॉल होती है। सिंपल सही तरीका एकदम, नो बॉल दी गई, नो बॉल थी भाई, वो बाद में चेक हुआ तो नो बॉल थी। बट दिक्कत अब यहाँ पर एक चीज़ की ये है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात करी जानी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि रायन रिकल्टन पूरा बाहर चले गए, उसके बाद दूसरा बैटर आ गया, वो क्रीज पे मौजूद है, सूर्य कुमार यादव जब वहाँ पर पहुँच गए थे तब क्यों बुलाया गया रायन रिकल्टन को? अब तो वो बाहर चला गया ना। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं एक बार आप बाहर चले गए, फिर चाहे आपको गलत आउट भी दिया हो, अगर आप सामने वाले जो बंदे हैं, सामने वाली टीम से पूछा जाएगा कि आप उन्हें बुलाना चाहते हो कि नहीं बुलाना चाहते, तब फिर भाई उस चीज़ को देखा जाता है और उसको बुलाया जाता है। पर यहाँ पर भाई अंपायर्स ने अपने आप फैसला लिया और उनको बुला लिया। एक विकेट का नुकसान हुआ एसआरएच को, प्लस उनका कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया इतने अच्छी बॉल डालने के बाद, इतना अच्छा आउट करने के बाद, प्लस वो बंदा एकदम चला गया है यार। जो क्रीज छोड़ देता है, जो मैदान छोड़ देता है, जो वॉकआउट कर जाता है, उस बंदे को आप वापस नहीं बुला सकते हो। वो जाकर डगआउट में बैठ चुका था। सूर्य कुमार यादव पहली बॉल खेलने वाले थे तब जाके नो बॉल हुई, तो वो विकेट वहाँ पर मिलना चाहिए था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई ये कमेंट्री में बैठे बैठे आकाश चोपड़ा ने भी यही बात बोली है, अंबाती रायडू ने भी यही बात बोली है, और ये उन लोगों ने बोली है। और ये एमआई के साथ प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमआई ने कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ करी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला मामला है, बट इतिहास अगर देखा जाए तो भाई इनके साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई ऐसा एकदम रूल्स के खिलाफ कोई चीज़ हो जाती है, बट वो माइनर से माइनर निट पिकिंग भी इनके फेवर में की जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम एक बार आरसीबी वर्सेस एमआई का मैच हुआ था, ओपनिंग मैच था, वो 2021 का आईपीएल था शायद, उसमें ओपनिंग मैच था। आरसीबी को भाई कुछ चुनिंदा रन चाहिए थे, 1 या 2 रन चाहिए थे, उससे हारी थी आरसीबी, और लास्ट की बॉल नो बॉल थी, वो नो बॉल नहीं दी गई। वो नो बॉल देनी चाहिए थी, बट वहाँ पर अंपायर्स ने वो नो बॉल नहीं दी, इसकी वजह से आरसीबी को 2 पॉइंट्स गंवाने पड़े थे वहाँ पर।
आज भी एसआरएच को 2 पॉइंट्स गंवाने पड़े हैं। इसका भाई बहुत बड़ा, एक कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एसआरएच की पूरी टीम को, क्योंकि अब यहाँ पर उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस एकदम ख़त्म हो चुके हैं। और वहाँ पर उस टाइम भी आरसीबी के जो पहले 2 पॉइंट्स थे वो ख़राब कर दिए गए थे, एमआई को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि मोटा भाई ने अंपायर्स को मतलब ऐसे थोड़ा पैसे वैसे खिला दिए, वैसे हो भी सकता है, मोटा भाई कुछ भी कर सकते हैं। बट भाई ये चीज़ रूल्स, अगर नो बॉल देना भी है तो फ्री हिट सूर्य कुमार यादव भी खेल सकते थे, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ये रूल्स कहते हैं। अगर मैं रूल्स के बारे में कुछ गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, बट रूल्स यही कहते हैं कि अगर एक बैटर छोड़ के जा चुका है तो वो वापस नहीं आएगा। अगर यहीं पर कोई दूसरी टीम होती, यहीं पर आरसीबी होती, यहीं पर आपको वो कोई और टीम होती, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको एक चीज़ और बताता हूँ भाई, याद है विराट कोहली अपना आउट देकर चले गए थे, विराट कोहली वर्ल्ड कप में आउट होकर चले गए थे, जबकि वो आउट नहीं थे, वो खुद वॉक ओवर कर गए थे, तो वापस वो क्रीज पे नहीं आ पाए। सिंपली लास्ट मैच में अजिंक्य रहाणे भी भाई बोल्ड आउट नहीं थे, उन्होंने डीआरएस नहीं लिया तो अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया, अंपायर ने उन्हें नॉट आउट नहीं दिया, तो वो नहीं आए वापस। बाद में पता लगा ना कि वो नॉट आउट थे, तो क्या वो वापस आ जाते? नहीं, वो बंदा नॉट आउट था बट वो वॉक ओवर कर गया। मेन हमारा कंसर्न यही है कि कोई वॉक ओवर कर जाता है, अगर कोई चला जाता है, डगआउट में जाके बैठ जाता है, पवेलियन पहुंच जाता है, उसके बाद आप उसको नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि अब वो आउट करार दिया जा चुका है। अब वो नो बॉल की फ्री हिट सूर्य कुमार यादव भी खेल सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया क्योंकि एमआई खेल रही थी। इसके अलावा और कोई भी टीम होती तो भाई उसे वो नुकसान झेलना पड़ता। ये बात आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो, लगे, नहीं लगती हो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं एमआई फ़ैन नहीं हूँ बट स्टिल, या मैं एसआरएच फ़ैन भी नहीं हूँ, बट मैं स्टिल ये चीज़ बोलूँगा, कॉल आउट करूँगा कि एमआई के टाइम पे ही ऐसी चीज़ें, हमेशा फ़ायदे वाली चीज़ें एमआई के फेवर में क्यों जाती हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। अब ये मैच जो एसआरएच हार चुकी है, अब से उनको फिर 6 मैच लगातार जीतने होंगे, मतलब 7 मैच बचे हैं उनके, 7 में से 6 मैच उनको जीतने हैं, तो तभी क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो एवरी मैच फॉर देम इज़ अ नॉकआउट मैच, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, प्लस एमआई भी क्वालिफाई करती है कि नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे जो उनका मेनली जो ये मैच जीते हैं ना, ये भी भाई एकदम नेक टू नेक मुकाबले पे जीते हैं, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट उनके भाई 4 विकेट से जीते हैं, 160 प्लस का मुकाबला 4 विकेट से। कैसे, क्या बैटिंग चल रही है एमआई की, तो मुझे नहीं लगता भाई ये लोग भी क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर आज के मुकाबले की तरफ। आज का मुकाबला है भाई आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस इन चिन्नास्वामी स्टेडियम। भाई एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अभी तक जितने भी मुकाबले आरसीबी खेली है, वो दोनों के 2 मुकाबले खेली है, दोनों के दोनों हारी है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो घर पर कोई मुकाबला जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। क्या आज मैक्सी और लिविंगस्टन को ड्रॉप करके आरसीबी और पीबीकेएस दोनों खेलेंगे? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या स्वास्तिक चिकारा को लेकर आना चाहिए? देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लस असगर की प्रेडिक्शंस भाई आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये बताइए, और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।